हिंदुओं के लिए उरे लिखो गयो थो कि हिंदू थारी सबकी असामाजिक तत्व या तो किसी ने करवाया है या इसने किया है। ये हिंदुओं के कलेजे पर लिखेड़ो है और एकदम से या मानो कि खून खोल रहे है। 100 मीटर की दीवार के ऊपर इतनी भद्र भद्र गालियां लिख दी गई थी, देवी देवताओं के नाम लिख लिख के लिख दी थी, हिंदुओं के नाम लिख लिख के गालियां लिखी थी, भगत जी का नाम लिख के गाली लिख दी थी। चाहे हिंदू समाज को निकलो चाहे मुस्लिम समाज को निकलो, कोई भी निकला नाम की खाल उधेड़नी चाहिए। और यहाँ का आदमी के ऊपर तो देशद्रोह को इल्जाम लागना चाहिए। पुलिस का रवैया ना वो अपराधियों के ऊपर ऐसा है जैसे माँ बाप का बेटे का रिश्ता होता है। राधा जी नमस्कार, मैं अरुण देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू के सुल्ताना के अंदर एक तरफ आप देख रहे हैं कि देश के अंदर अहमदाबाद प्लेन क्रैश जाए की त्रासदी हो है, लोग जगह पे शब्द भी के अंदर हो गई। दूसरी तरफ कुछ आप कह सका कि असामाजिक तत्व जगह ही हिंदू धर्म के खिलाफ है, कि हिंदुओं के खिलाफ जगह पे कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, दीवारों के ऊपर लिख रहे हैं और की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि अपन बोलता और सुनता और देखता भी अपन शर्म आवा है। तो कितनी के खराब बात यह है, साथ में पत्र है काफी सारे लोग मौजूद है, सब जानने का प्रयास करांगा कि कद को ये मामला है, कि ये मामला है और के बन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। तो तो होगी वार्ड नंबर 27 है क्यों? हाँ, यो वार्ड नंबर 27 है। अच्छा, कद की घटना इतने कद देखियो यो में काल देखियो चौक थाने के माइन है और डीवीआर ने चालू करके तो भी के माइन है और एक आदमी तो जरूर बैठो दिखे चौतरे के ऊपर आपने 10 से 11 के बीच में और बाकी कोई हलचल को नजर आई। बाद में इन्हें आपा 12 तारीख ने भी देखियो है 11 घटना के घटना तो यह हुई कि दीवार के ऊपर और हिंदुओं के लिए अब शब्द लिखे गए है। तो वो गहरी मतलब शब्द क्या कुछ हो गया, आप बोल कौन पाया कुछ हो गया? बिल्कुल बिल्कुल आया कोई तो कि आप बिन बोल कौन पावा कोई ऐसा तो बिन लिखियो भी है। हाँ, कोई लिखियो भी है। वो इतना ही बतास कहा कि हिंदुओं के लिए उरे लिखो गयो थो कि हिंदू थारी सबकी बिका गए देश देश देश। मतलब ये चीज आप बोल कौन सका, ये बोल कौन सका, तो ये चीज बहुत निंदनीय है। बताओ कि घटना सुल्ताना में पहले भी हुई कदे ना? पहले को नहीं हुई। के ऊपर प्रशासन से यही गुजारिश है कि जोर शोर से कदम उठाए जा। पिछली बार भी उनको कोई खुलासो को नहीं हो। ये हिंदुओं के कलेजे पर लिखेड़ो है और एकदम से या मानो कि खून खोल रहे है। क्या सजा होनी चाहिए उन्हें आदमी के लिए? पहले तो मैंने पकड़िया जावे, सजा तो जब देवेगा नहीं जब वह पकड़िया जाएगा। सही बात है, हैं? और यहाँ का आदमी के ऊपर तो देशद्रोह को इल्जाम लागना चाहिए। पूरे भारत के हिंदुओं के ऊपर हो रही है यो। राम राम साहब, क्या नाम है साहब आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, तानकत पता लगी घटना पर? मैंने कल पता लगे 3-4 बजे फोन आया कि ये घटना कारित होगी तो पूरे लोग इकट्ठा है, लेकिन मैं प्रेजेंट को नहीं होगा। फोन कर लियो एकदम। क्या कार्रवाई चाहोगे पुलिस से? के अंदर पुलिस से तो मिल की भी आया करे से मैं कौन गया, लेकिन सुल्तान का कई नागरिक गए हैं, FIR भी लॉन्च हुई है। अच्छा, और पुलिस प्रशासन चाहे तो यह कार्रवाई कर सके है। बाकी DVR वगैरह लेके गए हैं। पड़ोसी गांव में जान जोतबे में बहुत बड़ी घटना हुई ही, 200-300 लोग धरना दियो हो। कई बार गया, इनाम भी रखी गई पकड़ने वाले को ऊपर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर बठे कार्रवाई हो जाती तो सुल्ताना में यह काम की बात कही थे। सक जनता के सामने लज्जित करता बने तो दूसरा लोग भी यह देखता कि यार ऐ की घटना करनी बहुत गलत है। आप बताओ कि सुल्ताना के अंदर जनसंख्या की बात कितना के लोग निवास करेंगे? सुल्ताना में भाई साहब लगभग 50% हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। अच्छा, और इतना भाईचारा कायम है कि ईद का त्योहार, दीपावली का त्योहार एक दूसरे गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। कभी इस प्रकार की घटना हुई नहीं। अच्छा, दिमाग में नहीं आई है कभी। बहुत अच्छी तरीके से रहते, लेकिन ये असामाजिक तत्व या तो किसी ने करवाया है या इसने किया है। न तो इस्लाम धर्म के ऊपर एलिगेशन लगाना सही है, न ही हिंदू के ऊपर। हिंदू व्यक्ति भी कर सकता है और मुस्लिम व्यक्ति भी कर सकता है, ये तो जांच का विषय है। उसके बाद ही पता लगेगा कि भाई कौन है ये करने वाला, और जो करते किया है वो बहुत ही गलत किया है। इसकी मैं बहुत गौर शब्दों में निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये आशा करते हैं हम गाँव के नागरिक कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग भी है गांव के नागरिकों को लेकर, इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे हम। आप इनको चिरंजीव जी कैसे हो गए? ये बिल्डिंग आपने है क्या? आपने? अच्छा, कब से काम कर रहे होते हो? पूरा तो बहुत दिन होगा काम करता। तो पहले भी कोई है कि चीज हुई ना, पहले कदे को नहीं, कदे को नहीं है ना ना अनगत पता लगे के बारे में। मान तो काल बेरो बट्टी उनको। अच्छा, काल लगभग 4 बजे
4 बजे। हाँ अच्छा कौन बताई थाने मानते उरे लोग ही बताइए रे। क्या कार्रवाई करी फिर बजे मैं पुलिस में जाके FIR दर्ज करवा दिए तुरंत। क्या करना पुलिस को पुलिस को कहे नो है कि मैं देखांगा, जांच करांगा, जांच करने के बाद मैं बताऊंगा। इन तो पकड़ने की तो उन्होंने कही FIR दर्ज तो है के लिए करी है ना। हाजी राम राम जी राम राम। क्या नाम था नरेश जोशी। अच्छा थाने कब पता लगी घटना के बारे में मेरे पास शाम को ये न्यूज आई थी कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है और तुरंत संज्ञान लिया गया। जो कार्यकर्ता बंधु उनसे बात की गई। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना ये चाहूंगा कि अगर झांझोत वाले मैटर में सख्त एक्शन होता और उसमें लिप्त पे कार्रवाई होती तो आज सुल्ताना में ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। सही बात और हमें पुलिस का आश्वासन नहीं चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द 48 घंटे का पूरे गांव की ओर से, सर्व समाज की ओर से एक अल्टीमेटम है कि 48 घंटे के अंदर ये जो भी असामाजिक तत्व है, लोग कहते हैं कि भी हिंदू समाज का होगा, मेरा एक मीडिया के माध्यम से कोई भी अपनी माँ को गाली नहीं देगा। सही बात है तो ये किसी असामाजिक तत्व की करतूत है तो हमारा की भी है या कोई से भी धर्म की है लेकिन यह चीज गलत है और हम इसे कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई हो। आश्वासन तो मिलते रहते हैं, अगर आश्वासन पे टिका रहा तो ये घटना दोबारा इसकी पुनरावृत्ति जरूर होगी। फिर बिल्कुल जी पीछे एक बार क्या नाम बता रहा हो विजेंद्र बताओ कि पहले भी होगी कोई घटना सुल्ताना में आएगी कदे को नहीं है अब क्या बात हुई ये देखो कोई असामाजिक तत्व कर दियो की गलती पूरा गांव थोड़ी भुगता है। माफ कर दिया कभी ने ना माफ तो रोजा पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बता रहे कि कुछ युवा शक्ति भी आपके साथ में मौजूद बनाता होगी। अभी यही है कि घटना ज्यादा क्यों लगी सुल्ताना में हुई है, अभी से पहले झाझोत के अंदर हुई क्योंकि पुलिस का रवैया ना वो अपराधियों के ऊपर ऐसा है जैसे माँ बाप का बेटे का रिश्ता होता है। गांव वाले के लिए हमने कम से कम 20 बार प्रदर्शन किया। झांझोत गाँव के थे मेरा झांझोत गांव है। कम से कम हमने 20 बार प्रदर्शन किया। 200 150 100 आदमी ले लेके थाने पे भी गए हैं, गाँव के मंदिर पे भी धरना दिया है। जो पुलिस के नुमाइंदे हैं उनका आपस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिली भगत से काम हो रहा हो। पुलिस अपराधियों में बह के लिए है और बह आज सही लोगों में है। हम तो खुद गुजरे हैं इससे 3 महीने पहले। 3 महीने पहले गुजरे हमारे गांव में 100 मीटर की दीवार के ऊपर इतनी भद्र भद्र गालियां लिख दी गई थी। देवी देवताओं के नाम लिख लिख के लिख दी थी, हिंदुओं के नाम लिख लिख के गालियां लिखी थी, भगत जी का नाम लिख के गाली लिख दी थी, हमारे कुल देवता है बिशा दादाजी महाराज उनके नाम के गालियां लिख दी थी। और कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कैसी हुई थी कि लास्ट पोजीशन पे हमारे को ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं हम न टंग जाएं। प्रशासन से बात करते थे, पुलिस से बात करते थे तो ऐसा फीलिंग होता था मेरे को कहीं हम न डल जाएं अंदर। क्या नाम है आपनो? जयपाल भार्गव। जयपाल जी बनाता होगी कि ये कार्रवाई होनी चाहिए आत्मा के ऊपर है, सख्त एक्शन होना चाहिए, नहीं तो आज हुई है बाद में कल भी हो गया चीज तो इनको बढ़ावा भी मिल रही है फिर कहीं ना कहीं, तो इनके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी बताओ राम राम जी। राम राम जी। क्यों हो रही है घटना सुल्ताना का महीने? ये घटना है तो गलती कोई भी आदमी हो, मैं तो यही चाह उन्हें पकड़ना चाहिए और उनको सोटा पड़ना चाहिए। कोई भी निकलो मैंने चाहे हिंदू समाज को निकलो चाहे मुस्लिम समाज को निकलो, कोई भी निकला ना उनकी खाल उधेड़नी चाहिए। कोई भी है वो समाज को ना, वो ना समाज को है ना धर्म को है ना और की को है। और मार्च का महीना झांझोत पड़े हमारे गांव से 2 किलोमीटर पर है, बड़े भी यह घटना हुई उनको भी कोई खुलासा को नहीं हो। और मैं तो यही चाहूंगा कि खुलासा होना चाहिए और उनकी खाल उधेड़नी चाहिए। बिल्कुल। करीब 2:30-3 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि सुल्ताना में चढ़ावा रोड पर जाने वाले एक मोहल्ले में दीवार पर कुछ एक लाइन में अपशब्द लिखे हुए हैं, जिस पर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां पर एक दीवार पर अपशब्द लिखे गए थे। जिस व्यक्ति की दीवार थी उससे उस बारे में जानकारी प्राप्त की गई, आसपास के दुकानदारों से जानकारी प्राप्त की गई और अन्य सभी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार की ये बातें एक लाइन लिखी है उसको तलाश करने के भरपूर प्रयास जारी है। खुलासा होना चाहिए। सब लोगों को ये मानना है कि खुलासा चीज को होना चाहिए ताकि दोबारा है किसी की घटना है पर न सिर्फ सुल्ताना झुंझुनू के अंदर कोई लोग करने से पहले 1000 बार सोचे। और थाने के अंदर क्या मानना है कि प्रशासन ने के हिसाब से कार्रवाई करके सबने पकड़ना चाहिए। थाने की राय थे मैं जरूर से बताऊंगा। मिलेगा आप अगली अपडेट में। राम राम। झलको